अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल अनिबा स्टडी पॉइंट में। तो आज मैं हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके जो है सांख्य दर्शन। ये वन ऑफ इंडियन फिलोसफी का एक पार्ट है जिसे हम पढ़ने वाले हैं। ये नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट में है और ये बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक है जो कि आपको हेल्प करेगा सीटेट के एग्जाम्स में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सांख्य दर्शन क्या है? इसे सांख्य दर्शन भी बोलते हैं। दर्शन मतलब फिलॉसफी, और फिलॉसफी जैसे कि हम जानते हैं फिलॉसफी क्या होती है। फिलॉसफी हमें ये बताती है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है। शास्त्र कहते हैं हिंदी में दर्शन शास्त्र, जिससे ये पता चलता है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना है, अपने जीवन की कठिनाइयों को कैसे सॉल्व करना है और कैसे दुखों को दूर करना है और नॉलेज कैसे गेन करनी है ताकि हम जो हमारा फाइनल एम है लाइफ का उसको गेन कर सकें। तो इसलिए हम फिलोसफी पढ़ते हैं। और फिलोसफर्स जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारे फिलोसफर्स होते हैं, जैसे कि इंडिया में बहुत सारे फिलोसफर्स रहे हैं और फॉरेन में भी बहुत सारे रहे हैं। तो जो फिलोसफी होती है उसको दो पार्ट में बांटते हैं, इंडियन फिलोसफर और वेस्टर्न फिलोसफर के हिसाब से। तो जो सांख्य दर्शन है ये इंडियन फिलोसफी के अंदर आता है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। क्या है सांख्य और सांख्य दर्शन? ये मोस्टली एग्जाम्स में पूछा गया है, 16 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आता है। ये मेटाफिजिक्स या मेस्ट्रोलॉजी या एक्सोलॉजी के नाम से पूछा जाता है। तो चलिए जानते हैं क्या है सांख्य और सांख्या। ये जो इंडियन फिलोसफी की जो 6 स्कूल है उसमें से एक स्कूल सांख्य और सांख्य दर्शन है। सागा जो कपिला है वो इनको कहा जाता है कि वो फाउंडर है सांख्य स्कूल के। सांख्य फिलोसफी का मानना है कि जो ये यूनिवर्स है, ये जगत है, ये दो चीज़ों से बना हुआ है। इसकी दो सच्चाई है। एक है पुरुष, यानी इसका मतलब होता है कॉन्शियसनेस, हमारी आत्मा। दूसरा है प्रकृति, जो एक तो हमारा शरीर प्रकृति के अंदर आता है, दूसरा जो हम अपने आसपास जो देखते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये नेचर है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ये सब प्रकृति, पहाड़ है, नदियां हैं, इसको प्रकृति बोलते हैं। तो ये दो ही चीज़ों से पूरा जो जगत है ये बना हुआ है। प्रकृति आगे जाके डिवाइड हो जाती है दो पार्ट में, एनिमेट और इनएनिमेट मैटर्स में। पुरुष जो है वो सेपरेट करता है बहुत सारे जीव को एक दूसरे से। पुरुष का मतलब हमारी आत्मा, हमारी जो सबकी आत्मा है वो अलग अलग है, तो एक दूसरे को सेपरेट करने का काम जो है पुरुष का है। कई बार हमारे शरीर अलग हो, सेम दिखते हैं, हम इंसान जैसे ही दिखते हैं, लेकिन हमारी जो आत्मा है, हमारे विचार है वो अलग है। और जो पुरुष है, हमारी आत्मा है, वो माइंड के साथ और बॉडी के साथ फ्यूज होकर उसको चलाती है, उसको आगे बढ़ने में हेल्प करती है। तो ये उनके कंसेप्ट्स थे जो इंट्रोडक्शन में हम देख रहे हैं। फिर है फीचर्स। इनके फीचर्स क्या रहे? तो इनके पहला फीचर ये है कि जो मैन होता है वो कॉम्बिनेशन है दो चीज़ों का। इंसान दो चीज़ों से बना है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति मतलब हमारा शरीर और पुरुष मतलब हमारी आत्मा। ऐसा कहा जाता है कि पुरुष जो है उसके पास आंखें हैं और जो प्रकृति है उसके पास पैर हैं। पुरुष चल नहीं सकता और प्रकृति देख नहीं सकती, तो पुरुष प्रकृति के कंधे पर बैठकर उसे रास्ता दिखाता है। यानी हमारी आत्मा हमारे शरीर में रह के हमारे शरीर को रास्ता दिखाती है कि उसे कहाँ जाना है, क्या काम करना है, कैसे एक्सपीरियंस करना है, कैसे नॉलेज लेनी है और कैसे स्पिरिचुअलिटी को गेन करना है और फाइनल एम जो हमारी लाइफ का है उसको कैसे अटेन करना है। इसमें हमारी जो पुरुष है वो हेल्प करता है और प्रकृति उसको फॉलो करती है। जो लास्ट एम है ह्यूमन लाइफ का, हमारा जो आखिरी मकसद है वो ये क्या है? सेल्वेशन, यानी मोक्ष की प्राप्ति करना। यही हमारा आखिरी एम है सांख्य दर्शन के हिसाब से। प्रकृति और जो पुरुष है वो फंडामेंटल यूनिट्स हैं किसकी? यूनिवर्स की, जिन्होंने मिलकर यूनिवर्स को क्रिएट किया है। सेल्वेशन यानी मोक्ष की प्राप्ति कैसे करेंगे? उसके लिए आपको ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान अटेन करने के लिए आपको करना होगा योगा। सिर्फ आसन नहीं, योगा के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं। जो ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट होता है वो डिपेंड करता है उसकी बॉडी पर, उसकी जड़ और उसकी सोल पर। जड़ यानी हमारी रूट्स। जो योग मार्ग है यानी योग का जो रास्ता है वो हमें लेकर जाता है उधर की तरफ। और इससे क्या होता है, एक तो हमारा स्ट्रेस और कैरेक्टर बिल्डिंग पर जोर, मतलब इसका ज़्यादा दबाव रहता है कि हमारा जो चरित्र है उसका निर्माण हो, उस पर ये प्रभाव डालते हैं। तो इस पर सांख्य दर्शन ने अपनी राय दी है। फीचर्स हैं। अब देखिए मेटाफिजिक्स, इस नाम से बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि मेटाफिजिक्स बताइए सांख्य दर्शन की। भी आता है नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। देखिए किसी भी फिलोसफी के 3 पिलर्स होते हैं, एक मेटाफिजिक्स, एक एक्सियोलॉजी और एक एपिमेस्टोलॉजी। एक्सियोलॉजी में हम वैल्यूज पढ़ते हैं, एपिमेस्टोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि वो फिलोसफी हमें क्या नॉलेज देती है। और मेटाफिजिक्स यानी उसकी मेन थिंग, मेन बॉडी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मेटाफिजिक्स क्या है सांख्य दर्शन की? सांख्य दर्शन ये सोचती है कि जो प्रकृति है वो फंडामेंटल बेसिस है इस जगत की, मतलब उसके बिना तो ये जगत हो ही नहीं सकता। जैसे कि हम अपने आसपास देखते हैं
पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, तालाब, इसके बिना ये धरती कितनी अधूरी सी लगती है। और जो प्रकृति है ये कहाँ से आई है? अर्थ के बनने से पहले से प्रकृति है। प्रकृति को विद्या भी कहते हैं। और सारी लाइफ की हमारी जो दुख है या सुख सुविधाएं वो उस प्रकृति से ही क्रिएट हुई हैं। और ये नॉलेज के बिल्कुल अपोजिट है। अब क्या है, इट हैज़ इनविजिबल एंड वेरी, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो जिनको समझने की ज़रूरत है। प्रकृति बहुत बड़ी है, इसकी अपनी एक ताकत है, ये अपने आप में रिजिड है, खुद को ये चेंज नहीं करती है, लेकिन किसी ना किसी एक्टिविटी की वजह से ये चेंज हो जाती है। वो एक्टिविटी कौन करता है? इंसान करता है। इसको जड़ भी कहा जाता है। सांख्य दर्शन के हिसाब से प्रकृति कंप्लीट है और इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये प्रकृति, जड़, जगत और इसकी जो अस्तित्व है उसको समझाते हैं, मेन बॉडी के बारे में। अब सांख्य दर्शन का ये मानना है, ये भी पुरुष को लेकर सोच रहे हैं, जो सो दिस दर्शन कंसिडर दैट पुरुष इज नॉट विजडम। पुरुष का मतलब ये नहीं कि आपके पास बुद्धिमानी है या बुद्धिमत्ता है, उसको पुरुष आप कहेंगे। जैसे हम कह रहे हैं ना, पुरुष को कॉन्शियसनेस और आत्मा भी कहा जाता है। ना ही पुरुष का मतलब कोई लेडी है, ना ही कोई एटीट्यूड है। जो मैन है वो इस दुनिया में कंप्लीट है। कैसे? अगर उसके पास नॉलेज है। तो नॉलेज क्या होती है? न्यूट्रल होती है, वो किसी का पक्ष नहीं करती है। अगर वो सही का साथ देती है और गलत के विरोध में रहती है, वो कभी किसी के पक्ष में नहीं जाती नॉलेज। और ये विजडम से कई बार अफेक्ट होते हुए देखी गई है, क्योंकि जो लोग ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं वो अपने फेवर में नॉलेज को बेंड कर देते हैं। तो जो मेन इंसान की दिक्कत है या लाइफ की जो दुख है वो क्यों है? क्योंकि उसका माइंड, उसका विजडम और उसका एटीट्यूड वो अपने लालच के हिसाब से उसको बेंड करता रहता है। वो सही का साथ ना देकर अपने जो मटेरियलिस्टिक सुख है उसकी तरफ बेंड होता रहता है। इस वजह से उसकी लाइफ में ज़्यादा दिक्कत है। वो क्या करता है? अपने दिमाग का यूज़ करता है आसपास की चीज़ों को जानने के लिए, उनको पाने के लिए। और वो चीज़ें इनकम्प्लीट सी हैं अगर आपको ये नहीं पता कि उन चीज़ों को यूज़ कैसे करना है। अगर उसकी नॉलेज नहीं है ना आपको, तो वो चीज़ें इनकम्प्लीट हैं, तो आपका उसके पीछे भागना बेकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने जगत को लेकर कहा, यानी यूनिवर्स को लेकर कहा है। ये जो सांख्य दर्शन, इसका मानना है यूनिवर्स तब क्रिएट हुआ, दो चीज़ों से क्रिएट हुआ। एक तो यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे क्रिएट होने के लिए बहुत सारे कारण हैं। जब प्रकृति में कुछ चेंजेस हुए तो ये जगत बना। जो इफेक्ट और कॉजेस, अगर कुछ मतलब कुछ ऐसे कारण है जिससे इसको डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। ये एक साइकिल है, पूरी जो चेन है जो स्टेप बाय स्टेप चलती है। तो पुरुष और प्रकृति ने मिलकर अपनी बुद्धिमानी से इस जगत को क्रिएट किया है, और पुरुष और प्रकृति मिलके ही इस जगत को सर्वनाश भी कर सकते हैं, अगर वो हमेशा अपने बारे में सोचे, लालच के बारे में सोचे। ये कब बना है? ये शेप ऑफ एटीट्यूड है, मतलब हमारा भाव कैसा है, हमारी फीलिंग कैसी है, एक्सप्रेशन कैसा है, हम कैसे एक्टिविटी करते हैं, उसी से। हमारी जो खुद की बॉडी है वो 5 एलिमेंट से बनी है, ये हमें पता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, पानी, आकाश, आग, धरती, हवा, ये 5 एलिमेंट, 5 सेंस ऑर्गन हमारे पास है, 5 तरह का। और एटीट्यूड हमारा, पॉजिटिव एटीट्यूड या नेगेटिव एटीट्यूड। तो जो हमारा एटीट्यूड है वो भी उसने 5 ज्ञान सेंसेस को डेवलप किया है, जिससे हम चीज़ों को समझते हैं, सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं, और उस नॉलेज को आगे यूज़ कर लेते हैं। एपिमेस्टोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज, कि आपको क्या नॉलेज मिलती है किसी दर्शन से। तो इस नॉलेज, इस जो दर्शन है यहाँ पर, इनके ना नॉलेज देने के डिफरेंट बेसिस है सांख्य दर्शन में। सांख्य दर्शन का मानना है कि नॉलेज जो है, जैसे अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, किसी चीज़ की सच्चाई को जानते हैं, और नॉलेज डिफ़र करती है, वो हमेशा कोई सी फिक्स उस पर नहीं रहती है। ये पुरुष और प्रकृति का अलग अलग विचार है नॉलेज को लेकर। जो अगर आप किसी चीज़ को अपने सेंस ऑर्गन से जानते हैं तो माइंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में लगा रहता है उसको समझने में, फिर आपका एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, फिर एक बुद्धिमानी डेवलप होती है उस चीज़ को लेकर। बोथ इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ नॉलेज, मतलब पुरुष और प्रकृति दोनों से आपको नॉलेज मिले ज़रूरी नहीं है। पुरुष एक एक्टिव एलिमेंट है, और इट कैन बी नोन थ्रू प्रकृति। प्रकृति से आप उसको जान सकते हैं, प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उससे किसी चीज़ को जान सकते हैं। तो ये अलग अलग विचार है, आपको हमेशा एक ही चीज़ से नॉलेज मिले ही ज़रूरी नहीं है। अब है किस तरह की वैल्यूज़ डेवलप करवाता है ये दर्शन। सांख्य दर्शन का मानना है कि जो इंसान की मेन जीवन की तकलीफें हैं वो इसलिए हैं क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के, भौतिकवादी समाज में रहकर भौतिक चीज़ों के पीछे पड़ा रहता है, कि हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, अब बहुत सारे पैसे होने चाहिए, एक सेटल लाइफ होनी चाहिए। जो हम जब इन चीज़ों के बारे पीछे पड़ जाते हैं तो हमें सिर्फ दुख ही मिलता है। वो स्पिरिचुअल बेसिस की तरफ ये नहीं जाना चाहता। प्रकृति हेल्प करती है उसको 3 चीज़ों के बारे में जानने में। एक होता है रज, सत और तम। रज का मतलब होता है दुख, सौरो। सत
लाइट, रज डार्कनेस को दिखाता है, सत का मतलब लाइट, डार्कनेस नहीं, तम डार्कनेस को दिखाता है, सत लाइट को दिखाता है। रज से आप किसी चीज़ को फील कर पाते हैं। देखिए, जो इंसान की मिस्ट्रीज है या ये जीवन की तकलीफ है वो कब दूर होंगी, जब आपको नॉलेज होगी किस चीज़ की, चीज़ों की। जो मेन कॉज है या मेन कारण है वो है इग्नोरेंस। हमें दुख और सुख कब फील होता है, जब हम इन 3 गुणों को समझने लगते हैं। अगर किसी चीज़ की गहराई को जानना चाहते हो तो उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। सांख्य दर्शन आपको कहता है कि आपको योगा को समझना होगा। 5 प्रिंसिपल योगा के फॉलो करने होंगे। आप ये अष्टांग योग करिए, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, समाधि, ये आपको हेल्प करेगा मोक्ष की प्राप्ति करने में। और मोक्ष की प्राप्ति जब हम कर लेते हैं तो हमें स्पिरिचुअल टी से हम जुड़ जाते हैं, हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, और ये हमारी लाइफ का फाइनल एम है सांख्य दर्शन के हिसाब से। तो हमें उसकी तरफ कोशिश करनी चाहिए। सांख्य दर्शन का एम क्या है? एजुकेशन के मामले में फिजिकल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इमोशनल डेवलपमेंट में हेल्प करता है बच्चे की, मेंटल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मतलब भौतिकवादी विकास में हेल्प, मोरल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ये आपको हेल्प करेगा राइट और रॉन्ग पहचानने में, ऑल राउंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा बच्चे की, और मोक्ष की प्राप्ति में हेल्प करेगा। अब करिकुलम कैसा होना चाहिए, तो ये ना बच्चे की जैसे एज होती है उसके हिसाब से करिकुलम डिज़ाइन होता है। जैसे इन्फेंसी में बच्चे होते हैं, जब वो छोटे होते हैं तो उस टाइम पे बच्चों को सिखाया जाता है कि वो रेत को पहचाने, पानी को पहचाने, हवा को पहचाने और चीज़ों के शेप को पहचाने। जैसे ही वो बच्चा चाइल्डहुड में आता है तो उसे कहा जाता है कि वो लैंग्वेज सीखे, मैथ, साइंस, SST इन चीज़ों के बारे में सीखे। और जब वो एडोलेसेंस में आता है तो उसे कहा जाता है कि वो साइंस, मैथ, डांस और कल्चर को समझे, और बाकी सब्जेक्ट्स की भी नॉलेज उसे होनी चाहिए। तो अलग एज के हिसाब से करिकुलम को डिज़ाइन किया गया है। मेथड क्या हो सकते हैं सांख्य दर्शन में पढ़ाने के? जैसे आप बच्चे को डायरेक्ट मेथड से पढ़ा सकते हैं, गेस मेथड से पढ़ा सकते हैं, वर्बल अथॉरिटी मेथड से पढ़ा सकते हैं, फॉर्मूला मेथड यूज़ कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन मेथड। तो हम डिस्कस कर रहे थे कैसे पढ़ा सकते हैं। तो वर्बल अथॉरिटी मेथड से, फॉर्मूला मेथड, इलस्ट्रेशन का मतलब आप कोई चार्ट, मॉडल, PPT किस तरीके का दिखा के बच्चे को समझा सकते हैं, लेक्चर दे सकते हैं, लॉजिक मेथड एंड एनालाइज करवाना चीज़ों को, और ब्रेक करना, सिंथेसाइज करना, रीजनिंग का यूज़ करके, और एक्शन मेथड्स यानी एक्टिविटीज़ करवा के, कुछ प्ले वगैरह करवा के आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं सांख्य दर्शन के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। सांख्य दर्शन में टीचर कैसा होना चाहिए? तो टीचर इनके हिसाब से एक आइडल होना चाहिए, आइडल इंसान होना चाहिए। ही शुड बी रिलायबल, उस पर विश्वास किया जा सके, और एक इंसान जिसका चरित्र अच्छा हो, गुड कैरेक्टर का इंसान होना चाहिए। उसकी मास्टरी होनी चाहिए उसके सब्जेक्ट पर। उसके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्रकृति और पुरुष के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर सके, उनका फ़र्क बच्चे को समझा सके। गुड टीचर इम्पार्ट ट्रू नॉलेज, मतलब एक अच्छा टीचर सही नॉलेज बच्चे को देता है। उसका आउटलुक पॉजिटिव होना चाहिए उसके काम के प्रति, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड उसका होना चाहिए, नेगेटिव एटीट्यूड ना रखे वो, नहीं तो वो पॉजिटिविटी क्रिएट नहीं कर पाएगा बच्चे के अंदर। अब बच्चे कैसे होना चाहिए? बच्चे फिजिकली स्ट्रांग होने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, उनके पास प्रॉपर मेंटल हेल्थ, उनकी मतलब मेंटल हेल्थ उनकी अच्छी होनी चाहिए, इमोशनली स्ट्रांग होने चाहिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट उनका होना चाहिए। जो डिफरेंस है जैसे कि सत, रज और तम, सत मतलब लाइट, रज मतलब कोई एक्टिविटी करना, तम मतलब डार्कनेस, वो उनको पता होना चाहिए, उसके बारे में उनको समझ होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप को अच्छी लाइफ चाहिए तो आपको सत्य को अपनाना होगा, इससे आपकी लाइफ में प्योरिटी आएगी। तो बच्चे को सेलिबेसी यानी ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, जिसमें आप कसम खाते हैं कि आप कोई झूठ नहीं बोलेंगे, आप चोरी नहीं करेंगे, किस तरीके से, किस तरह का कोई अहिंसा नहीं करेंगे किसी भी से, और ही मस्ट बी लॉयल टू हिज मास्टर, अपने टीचर के प्रति वो लॉयल होना चाहिए। इस कंडक्ट मस्ट बी गुड, दूसरों के प्रति उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, अपने जो साथी हैं उनके प्रति उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, तो वो एक अच्छा बच्चा माना जाएगा सांख्य दर्शन के हिसाब से। आई होप आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और जो भी कमी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी समझाऊँ। थैंक यू वेरी मच।